आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग उपायों को लेकर नई नई वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाता होगा कि हम यह उपाय करें या नहीं। लेकिन यकीन मानिए, एक बार विश्वास करके देखिए, और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं उसे आप अगर कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। आपकी किस्मत 7वें आसमान को छू लेगी। आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। लेकिन बस आपको मैं जो भी उपाय बताऊं वह बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप वीडियो को पूरा छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखो ही नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान पाकर आप अपना नुकसान कर लेंगे और फिर मुझे दोष देंगे कि आपने हमें यह उपाय बताया, इसे हमें यह नुकसान झेलना पड़ा। इसीलिए आप वीडियो को 10 मिनट का समय निकालकर पूरा देखिए। फिर मत कहिएगा कि आपकी जानकारी से हमें कुछ फायदा नहीं होता है। जैसे जैसे मैं बताता हूं आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर आप मुझसे कहना, अगर आपको फायदा ना हो तो आप बहुत दिनों से उसे समस्या का हल ढूंढ रहे हैं पर नहीं हो रहा है। तो एक बार विश्वास करके देखिए और आपका काम हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसे पौधे की जड़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको शुभ मुहूर्त देखकर अपने गले में धारण करनी है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि कौन से पौधे की जड़ आपको कब और कैसे धारण करनी है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी समस्या का निवारण कर सके। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे पौधे की जड़ के बारे में, जिसको धारण करने से आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके घर में हर तरफ से धन की बारिश होगी। आपको इतना ज्यादा धन प्राप्त होगा कि आप सोचने लगेंगे कि यह धन हम कहां रखें, कहां खर्च करें। आपके घर का हर सदस्य उन्नति की ओर बढ़ता चला जाएगा। आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके घर में चारों ओर खुशहाली खुशहाली बनी रहेगी। जो जड़ में बताने जा रहा हूं उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। अगर आपका जड़ धारण कर लेते हैं तो आपको तीनों देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं आपको अपनी तरफ से बहुत ही अचूक अचूक उपाय बताता रहता हूं, लेकिन आप उन्हें अनदेखा मत कीजिए। उनका उपाय को अपनी दैनिक समस्याओं के निवारण में काम लेकर जरूर देखें। आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो वहां जड़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वह है अपामार्ग का पौधा। जी हां, आपको अपामार्ग की जड़ का यह उपाय करना है। हो सकता है आपके यहां पर इसे और किसी नाम से जाना जाता हो। आप वीडियो में देख लीजिए ये किस तरह का दिखता है, और आप जिस भी राज्य या जिस भी जगह रहते हैं आपके यहां पर इसे क्या बोला जाता है। मुझे अपने राज्य के नाम के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके यहां पर इस पौधे को क्या बोला जाता है। यह बहुत ही विशेष चमत्कार वाला पौधा है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। आपकी चाहे कितनी भी पुरानी समस्या हो, बीमारी हो, परेशानी हो, मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो रही है, अगर आप कोई मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, तो आपको यह इन सारी समस्याओं का निवारण इस जड़ का उपाय करने से मिल जाएगा। आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको मनचाही नौकरी प्राप्त हो जाएगी। आपका व्यापार भी दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। स्वयं भोलेनाथ ने भी इस पौधे की बहुत प्रशंसा की है और इसे लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष साधन बताया गया है, क्योंकि इसकी जड़ में तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए सभी देवताओं की एक साथ विशेष कृपा प्राप्त होकर हो जाती है। तो फिर हमारा ऐसा कोई काम नहीं है जो कि पूरा ना हो। इसीलिए यह साधारण पौधा नहीं है। इसे साधारण पौधा समझाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। यह ऐसा मान लीजिए तिजोरी की चाबी वाला काम करता है कि आपको किसी भरी हुई तिजोरी की चाबी मिल गई है जिससे कि आप बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और पूरे ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। मैंने आपको हर एक चीज इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरा तो मकसद ही यही रहता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वह आपके कुछ ना कुछ काम जरूर आए। यहां पहुंच बहुत सी बीमारियों में भी काम आता है, जैसे कि अगर आप अपने मोटे पेट से, यानी कि पेट की लटकती हुई चर्बी से, अस्थमा, बवासीर, दांत की बीमारी, गठिया, किडनी, इन सभी बीमारियों से परेशान है तो यह पौधा इन सब बीमारियों को नष्ट कर देता है।
बहुत ही जल्दी हमें अपनी बीमारी खत्म होती नजर आती है। यह इन सभी बीमारियों का रामबाण इलाज माना जाता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वह तो इसके फायदे जरूर जानते होंगे और इसकी टहनी से दातुन भी करते हैं, जिससे कि दांतों से संबंधित सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हैं तो खत्म हो जाते हैं। दांतों में पायरिया वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आपके दांतों में पीलापन है तो भी इसका दातुन करने से आपके दांत एकदम चमकदार हो जाएंगे। मैं आपको इसके हर एक भाग का उपयोग बताऊंगा, जैसे इसके तने के बारे में, इसकी पत्तियों के बारे में, इसके बीज के बारे में, फूल, जड़, सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि यह कितना महत्वपूर्ण पौधा है, कितना चमत्कारी पौधा है। इसका हर एक भाग हमारे काम में आता है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो वीडियो में आप देख लीजिए कैसा दिखता है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक की होती है और कहीं पर इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। खास तौर पर यहां दो प्रकार का होता है, लाल और सफेद। दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं, दोनों ही फायदेमंद है। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन सफेद अपामार्ग ज्यादा उपयोगी माना जाता है। मैं आपको पूरा समझने का कोशिश करूंगा कि आपको यह कैसे काम में लेना है, आपको इसको कैसे उपयोग में लेना है, जिससे कि आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपको कभी भी गरीबी का सामना न करना पड़े, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आपकी सारे दुख दर्द मिट जाए। अपामार्ग के जो बीज होते हैं वह नुकीले कांटे के समान होते हैं और जो इसका फल होता है वह थोड़ा गोल और थोड़ा छपटा होता है। अब हमारे के फल फूल सब सर्दियों में ही अच्छे से खेलते हैं, गर्मी में यह सूख जाते हैं। इसमें बहुत ही छोटा बीज होता है, ऐसा मान लीजिए एक गेहूं के दाने के बराबर इसका बीज होता है। इसका पौधा वर्षा ऋतु में तो उगता है और गर्मी में वह बहुत ज्यादा सूख जाता है। यहां पर मार्ग का पौधा शीतकाल में हरा भरा रहता है और यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने का भी कार्य करता है। इसका उपयोग करके हम हमारे स्वास्थ्य रोग बुक को नियंत्रित करना, खून को साफ करना, हमारे मोटापे को दूर करना आदि आम बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपके शनि की 7.5 लग चुकी है और आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो यह पौधा आपकी 7.5 को भी खत्म कर देगा, क्योंकि इसमें तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। इस कारण यह पौधा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और दोनों का युद्ध चल रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं और वह बोले इसी पौधे पर गिरी थी। इसलिए यह पौधा बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और अमृत के समान बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब मैं आपको इसका तांत्रिक प्रयोग बताता हूं कि लोग तंत्र विद्या के द्वारा इसे सिद्ध करके किस तरह इसका उपयोग करते हैं, और आप अगर वह उपयोग कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको क्या करना है कि अपामार्ग की जो जड़ है उसे निकाल कर सुखा लेना है। अब इसे अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इसे जला देना है और जलाने के बाद यह बिल्कुल राख में बदल जाएगा। तब तक आपको जलाना है। हम इसकी राख को आपको एक लाल कपड़े में लपेट लेना है। अब इसे लाल कपड़े में जो रखे उसे आपको एक तांबे के लोटे में, अगर आपके पास तांबे का नहीं है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, उसे लोटे में रख दीजिए और फिर जो लाल कपड़ा था उसे ऊपर बांध दीजिए। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर ही करना है और आपके वहां पर बैठकर हाथ जोड़कर 121 बार जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको पूरा 121 बार जाप करना है। फिर पूरा जाप होने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, वह माता लक्ष्मी से कह दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। या फिर आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं आप उसका स्मरण करके भी यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप जिसे भी स्मरण करें उनका स्मरण आपके पूरे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ ही करना है और भगवान से क्षमा याचना करें कि मुझे अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो गई है तो आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए और मेरी सारी परेशानियों को दूर करके मेरी झोली में भी खुशियां भर दीजिए और मेरी दरिद्रता को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और आपको इसकी जड़ का उपयोग करने से समस्त देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, वैसे तो आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यह उपाय गुरुवार को करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का माना जाता है,
इसलिए इस दिन यह उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी कासन को दूर करके हमारे जीवन में खुशहाली भर देते हैं। और हो सके तो आप यह उपाय करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो फिर आप कोई से भी रंग के वस्त्र पहन लीजिए, लेकिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी मत पहनना, क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है। इसीलिए हो सके तो पीले रंग के ही वस्त्र आप पहने तो ज्यादा अच्छा होगा, और पीले रंग का ही आप पकवान बनाकर इसका भोग लगाए। नहीं तो फिर पीले मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। इससे भगवान विष्णु हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और उनकी हमें विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपके घर में हर सदस्य दिनों दिन तरक्की करता चला जाएगा। आपका व्यापार सातवें आसमान को छू लेगा। आपके घर में सुख, वैभव, ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। आपकी सभी ग्रह आपके अनुकूल चलने लगेंगे। आपका सभी दोष दूर हो जाएंगे। आपको कभी किसी समस्या का ज्यादा दिन तक सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं थीं, वह सब जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको धन के नए नए रास्ते मिलते चले जाएंगे और हर तरफ से आपके ऊपर धन की बारिश होगी। इसे कहीं पर लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा सिर्फ औषधि गुना से भरपूर ही नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टि वाला हो या फिर तांत्रिक, सभी क्षेत्रों में इसका अपना अलग ही महत्व है। इसका अपना अलग ही चमत्कार है। इसकी जद में मां गंगा का निवास भी माना जाता है, और जो इसके पत्ते फल तन हैं, उसमें तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है। इसी कारण यह हमारे जो भी धार्मिक अनुष्ठान आदि के कार्य होते हैं, उनमें उपयोग में लिया जाता है। यह हमें कहीं भी आसानी से सड़कों के किनारों पर या फिर गांव में, खेतों में मिल जाता है। बहुत ही आसानी से यह पौधा मिल जाता है। बस आपको पहचान है कि यह होता कैसा है, क्योंकि हम सही जानकारी के अभाव में अगर कोई चमत्कारी चीज हमारे आसपास है तो भी हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें हर चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं और आपको इसकी जानकारी देता रहता हूं, जिससे कि आपको हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। अब मैं आपको धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे आसपास के पेड़ पौधों की जानकारी ज्यादा लोग प्राप्त कर सके और उसका लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आप इसके माध्यम से धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके घर में धन की वृद्धि कैसे करता है। यह पौधा हमारे आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे जड़ से खत्म कर देता है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर माता लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करने लगती है, और जहां सुख शांति रहती है वहीं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। आपको धन प्राप्ति के लिए एक ताजा पौधा अपने घर लेकर आना है, और यह पौधा लाते समय आपको अपने ही मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और जय मां लक्ष्मी ऐसा उच्चारण करते हुए पौधे को पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर लेकर आना है। और इसे अच्छे से साफ करके इसकी जड़ को लाल का कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल पर, मतलब जहां भी आप अपने घर में पूजा करते हैं, वहां पर दिया जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसे रख दीजिए। और मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं। उसे मंत्र का जब आपको 11 बार करना है, आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। आपको ऐसा हर शुक्रवार को करना है। आपको प्रत्यक्ष शुक्रवार को गंगा जल से इसको चीते लगाकर माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि वह आपकी गरीबों को हमेशा के लिए दूर कर दें, आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। और माता लक्ष्मी से आप अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना कीजिए और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। ऐसा आप माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपकी सच्ची भावना को देखकर आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी और आपको विशेष कृपा, आशीर्वाद प्रदान करेगी। आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके घर का हर सदस्य तरक्की करता चला जाएगा। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाएगा। आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी
और आपको कभी भी किसी समस्या का ज्यादा समय तक सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो भी समस्या आने वाली होगी वह इस जड़ के द्वारा पहले ही खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी के आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके यहां पर इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका नाम जानकर इसे समझ सके। इस तरह यह दिखने में बहुत ही आम पौधा होता है, लेकिन यह किसी चमत्कार से काम नहीं होता है, यह चमत्कारों से भरा होता है। इसीलिए आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को जरूर कीजिए। आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो लास्ट में आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी हमारे प्रकृति के बारे में जान सके और उनका सही उपयोग कर सके। धन्यवाद।